प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं लवकुश मिश्रा और एसकेएम स्टडी पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि को हम सिद्ध करेंगे। इसके लिए एक फार्मूला सिद्ध होगा जो कि हमारा फार्मूला है डेल्टा यू बराबर C1 इंटू C2 अपान C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले को सिद्ध करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे दूसरे चैनल फिजिक्स मैथ लेक्चर पे जाके वहाँ पर फिजिक्स क्लास 12 की फिजिक्स मैथ अपलोड की गई है, जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दो संधारित्र लेंगे। पहले संधारित्र को हम मान लेते हैं A, ठीक है ना। और ये हमारा दूसरा जो संधारित्र है वो B है। दूसरा संधारित्र B है। अब इसमें करते क्या हैं कि पहले संधारित्र की जो स्थितिज ऊर्जा है वो U और इसका भी U अभी है, अलग अलग सेम है दोनों का। इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2, इसका विभवांतर V1 विभव और इसका विभव V2। ये आवेश की मात्रा Q1 तथा ये है Q2। अब यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे जो आप लोग जानते हैं, U बराबर हाफ CV स्क्वायर। ये हम लोग सिद्ध कर चुके हैं ऑलरेडी से, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर पहले गोले के लिए बात करें इस फार्मूले से, गोले का नाम A है तो यहाँ पे लिख देंगे UA हाफ, पहले संधारित्र की धारिता C1, दूसरे की V1 का स्क्वायर, समीकरण 2। और ये है UB हाफ C2 V2 स्क्वायर, समीकरण 2। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर दोनों गोले की जो ऊर्जाएं थी, इसकी UA थी और इसकी UB, अगर हम दोनों गोलों की कुल ऊर्जा U ले लें, ठीक है ना। यदि गोले A और B की कुल ऊर्जा U हो तो अगर U हो जाएगा तो ये U UA प्लस UB के बराबर हो जाएगा। इसको हम समीकरण 3 मानेंगे। अब UA और UB का मान मैंने निकाल के रखा है, समीकरण 3 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 में UA और UB का मान रखने पर तो ये हो जाएगा हमारा U बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। अब हम अभी यहाँ पे मैंने तार को जोड़ा नहीं था, ठीक है ना। अगर हम तार को जोड़ दें मेरे प्यारे बच्चों, तो स्थिति क्या पैदा हो जाती है। यदि तार को
जोड़ दिया जाए तार को जोड़ दिया जाए। जैसे ही आप तार को जोड़ेंगे तो पहले इसका विभव V1 था और इसका V2, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जो तार अगर जोड़ देते हैं तो विभव तब तक एक दूसरे का आदान प्रदान होता रहता है जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। यानी V1 से V2 में जब जाएगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे और इसका संधारित्र जो है अलग अलग ही रहेगा धारिता, लेकिन आवेश जो है बदल जाते हैं। यानी पहले Q1 था, अब Q1 डैश हो जाएगा और Q2 डैश हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे Q1 डैश हुआ तो इसकी ऊर्जा U हो गई और इसकी U डैश। ओके, तो यहाँ पर इसकी U और इसकी U डैश, यानी पहले की U थी और इसकी जो हो गई ये पूरे की क्या हो जाएगी, पहले जो मैंने पहले फिगर बनाया था यहाँ पे इसकी U थी, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने वैल्यू निकाली थी। अब इसकी क्या हो गई U डैश ऊर्जा। तो U डैश को निकालने के लिए U डैश बराबर इसी सूत्र में जहाँ पर C1 है C2 सेम रहेगा, V1 के स्थान पे V2 के स्थान पे V हो जाएगा। तो U डैश बराबर हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर। ये समीकरण अगर 4 रख दें तो ये हो जाएगा 5। अब आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे हमें ये पॉइंट मिलेगा कि अगर हम तार जोड़ने से पहले जो ऊर्जा थी और तार जोड़ने के बाद जो ऊर्जा मिली, अब इन दोनों का अगर हम अंतर निकालें तो डेल्टा U बराबर, यानी हान कितने की होगी उसको निकालने के लिए U माइनस U डैश, पहले की ऊर्जा में बाद की ऊर्जा को, तार जोड़ने के बाद की ऊर्जा को हम घटा देंगे। अब यहाँ पे मान को रख देते हैं 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों इस मान को रखते हैं C1V स्क्वायर प्लस 1/2 C2V स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर, यहाँ से 1/2 V स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा C1 प्लस C2। अब अगर हम यहाँ पे V की वैल्यू रखें, चूँकि हम लोग जानते हैं V बराबर पढ़े थे C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2। अब इस V की वैल्यू को हम लोग रख देंगे इसी में रख देंगे, ये समीकरण 6 में रखेंगे, ठीक है ना। और जैसे ही समीकरण 6 में रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये हमारा मिल जाएगा यहाँ पे डेल्टा U बराबर 1/2 C1V1 स्क्वायर 1/2 C2 माइनस 1/2 V के स्थान पे रखेंगे, जो V के स्थान पे रखेंगे, क्या रखेंगे V के स्थान पे मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली वैल्यू C1V1 प्लस C2V2
अपान C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अब इसे अगर हल करेंगे हम लोग, तो हल करने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, डायरेक्ट लिख देते हैं। हल करने के बाद आप लोग भी एग्जाम में अगर आ जाएगा तो इसी तरीके से पहले से याद रखिएगा, समय की बचत होती है इससे। V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से ये हमारा सूत्र मिल जाएगा। ओके, हमारा अगला टॉपिक है संधारित्र, कैपेसिटर या कंडेंसर भी इसे बोलते हैं। तो देखिए, ये कैपेसिटर या कंडेंसर क्या होता है, इसमें कौन कौन सी प्लेटें लगी होती हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे यहाँ पे हम देख लें, 2 प्लेटें हैं हमारे पास, ये 2 प्लेटें हैं, ठीक है ना। एक प्लेट का नाम अगर x रख दें, दूसरे का y, और एक प्लेट पर आवेश की मात्रा प्लस q, दूसरे पर आवेश की मात्रा माइनस q। इस प्लेट पर जो है धन आवेश उपस्थित है, और इस प्लेट पर केवल और केवल ऋण आवेश उपस्थित है। ये जो पहला इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जो रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो स्मॉल d होता है। और यहाँ पे कोई पदार्थ होता है, परावैद्युत पदार्थ, इस तरीके से, ठीक है ना। और एक प्लेट का संबंध हम विद्युत स्रोत से करते हैं, ये विद्युत स्रोत से होता है। दूसरे प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है, दूसरे प्लेट का संबंध, तो यहाँ पे लिख देंगे विद्युत स्रोत, और यहाँ लिख देंगे पृथ्वी। ओके, अब देखिए इसकी डिफिनीशन में क्या लिखेंगे। लिखेंगे कि जो संधारित्र है एक ऐसा समायोजन है जिसके आकार को परिवर्तित किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा एकत्रित किया जाता है, उसे संधारित्र कहते हैं। इसमें धातु की 2 प्लेटें x और y लगी होती हैं। जिस प्लेट का संबंध विद्युत स्रोत से किया जाता है उस प्लेट पर धन आवेश होता है ना, धन आवेश, तथा जिस प्लेट का संबंध पृथ्वी से किया जाता है उस प्लेट पर ऋण आवेश होते हैं। और इन दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी होती है वो स्मॉल d होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे संधारित्र एक ऐसा समायोजन है संधारित्र एक
ऐसा समायोजन है जिसके आकार को परिवर्तित किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा एकत्रित किया जाता है। उसे संधारित्र कहते हैं। इसमें धातु की दो प्लेटें X और Y लगी होती हैं। X और Y लगी होती हैं। जिस प्लेट का संबंध विद्युत स्रोत से किया जाता है विद्युत स्रोत से किया जाता है उस प्लेट पर धन आवेश तथा जिस प्लेट का संबंध पृथ्वी से किया जाता है उस प्लेट पर ऋण आवेश होता है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम अभी मैंने कहा कि अब संधारित्र की धारिता, संधारित्र हो गया। अब संधारित्र की धारिता क्या होता है? संधारित्र की धारिता जानते हैं। संधारित्र की धारिता में कहेंगे कि किसी संधारित्र में उपस्थित आवेश की मात्रा Q, ठीक है ना, किसी संधारित्र में उपस्थित आवेश की मात्रा Q एवं उसमें उपस्थित विभवांतर V के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्श करते हैं। ये हो जाता है C बराबर Q/V। इसकी डिफिनेशन क्या लिखेंगे? किसी संधारित्र में उपस्थित
आवेश की मात्रा Q एवं उसका विभवांतर V के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। इसे C से बेस करते हैं, ठीक है ना। इसका मात्रक जो है कूलाम प्रति वोल्ट होता है। ये है हमारा संधारित्र की धारिता।